दीदी आप क्यों नाश्ता लेकर आईं मेरी सहेलियों के लिए? मैंने मना किया था ना, मैं खुद आने वाली थी। 2 मिनट सब्र नहीं हुआ आपको? कर दी ना मेरी सहेलियों के सामने मेरा अपमान। पड़ गई ठंडक आपके कलेजे को। काली कलूटी कहीं शकल देखी है अपनी? नौकरानी से भी बदतर दिखती हो। दीपा आशा को चिल्ला रही थी, लेकिन आशा चुपचाप सुन रही थी। इतना ही बोला कि माफ़ कर दो दीपा, गलती हो गई, आपसे गलती हो गई। और मेरी सहेलियां क्या सोच रही होंगी कि इसकी ननद कैसी दिखती है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा। आप मेरा इंसल्ट कराने का कोई समय नहीं छोड़ती, दीपा चिल्लाती रही। जब रवि से नहीं रहा गया तब उसने टोकते हुए बोला, बस भी करो दीपा, तुम तो हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। बहन है वो मेरी और पूरा दिन इस घर का काम करती है, तुम इन्हीं की बदौलत आराम फरमाती हो। हाँ बहन है तुम्हारी, इसी बात का तो रोना है। पता नहीं कब तक मेरे ऊपर बोझ बनी रहेगी। दीपा गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आशा आंखों में आंसू लिए किचन में बर्तन साफ करने लगी। रवि उसके पास आकर कहता है कि सॉरी दीदी, आपकी ज़िंदगी मेरी वजह से खराब हो गई है, पर अब मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा आपके लिए, ताकि आप सुकून से जी सको। दीदी आप पूरा दिन काम करती हो, मगर दीपा की नज़र में कोई कदर नहीं है। जब आप यहाँ नहीं होगी तब पता चलेगा इसको। अरे मैं भला कहाँ जाऊँगी, आशा रवि से कहती है और अपने काम में लग जाती है। पूरे घर का काम और भतीजा टीपू का देख रेख, खिलाना पिलाना संभालना सब आशा ही करती थी। आशा जब 10 साल की थी तभी उसकी माँ नहीं रही। पापा और मात्र 6 महीने का भाई रवि थे। पापा ऑटो चलाते थे। 10 साल की उम्र से ही अपने भाई की देखभाल माँ की तरह की थी, क्योंकि ईश्वर ने उसे उम्र से पहले ही जवाबदारी दे दी थी। उसका रंग काला था, वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, पर बहुत कम उम्र से ही पूरा घर संभालती आई थी। व्यवहार से बहुत गुणी थी, पर किसी को गुण से मतलब ही नहीं होता। माँ की तरह ही रवि की देखभाल करते करते रवि कब बड़ा हो गया। वो जब अकाउंटेंट का जॉब करने लगा, रवि भी चाहता था कि बड़ी बहन की शादी पहले हो तब वो शादी करे, पर आशा बोली कि पता नहीं मेरे नसीब में क्या है भाई, तुम शादी कर लो, मेरे कारण अपना जीवन बर्बाद ना करो। पापा को आशा ही रवि की शादी करने के लिए मना ली थी। पापा ने रवि और दीपा को पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, आशा के कहने पर मैं तेरी शादी कर रहा हूँ, पर तू अच्छा कमा रहा है, अपना घर बना लेगा। मेरे नाम ये घर और किराए पर चल रही एक दुकान है जो मैं आशा के नाम करूँगा, ताकि मेरे मन पे बोझ ना रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी कहाँ जाएगी। कम से कम इसी घर में रहेगी और दुकान के किराए से जी लेगी। रवि अपने पापा के इस फैसले से बहुत खुश हुआ कि सही है पापा, दीदी यहीं रहेंगी, हम साथ ही रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है घर किसके नाम है। पापा ने लड़की देख रवि की शादी कर दी। बीमार ही रहते थे। टीटू के जन्म के कुछ महीने बाद ही पापा चल बसे। एक दिन दीपा को पता चला कि घर दुकान सब दीदी के नाम है, तो वो रवि से गुस्सा करने लगी। हमसे धोखा हुआ है, तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं। ये पता होता तो पापा कभी इस घर में रिश्ता नहीं करते। तुम्हारा है क्या ये तो बताओ। ये बात आशा सुन रही थी। उसने तुरंत कहा, ये सब रवि का ही है, नाम मेरे होने से क्या होता है। दीपा कहने लगी, नाम होने से ही होता है दीदी, आप बहुत चालाक हो, सब अपने नाम करके कहती हो, नाम होने से क्या होता है। आशा तुरंत सारे पेपर रवि के नाम करके दीपा को दे देती है। ये लो, अब तो खुश हो ना। दीपा खुश होकर सारे पेपर संभाल कर रख लेती है। समय ऐसे ही निकलता रहा। आशा पहले की तरह ही पूरे घर का काम करती, रवि के बच्चे को संभालती। दीपा कोई काम नहीं करती, फिर भी आशा उसे बोझ सा लगती। वो हर बात में उसका अपमान करती, चिल्लाती सुनाती रहती। आज जो कुछ भी दीपा ने आशा के साथ किया वो रवि के हृदय को कटोच रहा था। रवि कमरे में जाता है, अलमारी खोलकर घर और दुकान के पेपर निकाल कर चला जाता है। कुछ देर बाद आता है और आशा को पेपर देकर कहता है, दीदी लो आपके घर और दुकान का पेपर, आप इस घर में सुकून से रहो, आपको रोज आंसू नहीं पीने पड़ेंगे। और दीपा को आवाज़ लगाकर कहता है कि दीपा अपना, मेरा और मुन्ने का सारा सामान पैक करो, हम रेंट के घर में रहने वाले हैं। क्योंकि तुमको आशा दीदी बोझ लगती है ना, तो अब ये बोझ हम इसी घर में छोड़कर जाएंगे अपने अलग घर में। अभी रेंट पर है, पर जल्द ही अपना भी कर लूँगा।
दीपा चाह रही थी कि आशा कहीं जाए, पर उल्टा हो गया। वो लोग अपना सामान लेकर चले गए। दीपा कोई काम नहीं करती थी। अब उसे रवि का लंच बॉक्स, बच्चे की देखभाल सब करनी पड़ती, तो अक्सर रवि बिना लंच लिए ऑफिस जाता। वहाँ जो मिलता बाहर उल्टा सीधा चीज खाकर अपना काम चला लेता। इससे उसे पेट दर्द सा रहने लगा। बच्चा भी पूरा दिन रोता, उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। बच्चे को संभालते संभालते खुद भी बीमार सी हो गई। आज रवि के पेट में बहुत दर्द था। रवि ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बाहर का कुछ भी खाने को मना कर दिया। फिर बच्चे को भी डॉक्टर को दिखाया। उसे भी सही सुपाच्य भोजन न मिलने और सही देख रेख न मिलने की परेशानी डॉक्टर ने बताया। अब दीपा रवि से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, एक बार दीदी के घर चलो, उनको मना लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं। पर रवि जाने को तैयार नहीं हुआ, गुस्से में ही था। दीपा आशा दीदी को फ़ोन लगाकर रोकर मुन्ने और रवि की तबीयत खराब होने की बात बताती है। आशा तुरंत उनके घर पहुंचती है और मुन्ने को गोद में लेती है और मुन्ना बहुत खुश होता है बुआ को काफ़ी दिन बाद देखकर। रवि से कहती है, तू इतना बड़ा हो गया कि दीदी से माफ़ी मांग लेता तो छोटा हो जाता। नहीं दीदी, मैं आपसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। मैं इस औरत को फिर आपके साथ नहीं देखना चाहता। जैसे भी ये इसकी लाइफ है, ये सुधार ले। बस रवि कहता है तो दीपा रोने लगती है। आशा से माफ़ी मांगती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, कुछ दिन यहीं रहकर मुझे सब कुछ सिखा दो। ये भी आपका घर है, अगर आपका दिल चाहे जाना तो इन लोगों की तबीयत सही हो जाए चली जाना। आशा कहती है कि वो घर ही कहाँ है। तुम लोगों के आ जाने के बाद घर तो परिवार से बनता है, जब वही ना हो तो कैसा घर। सॉरी दीदी, माफ़ कर दो, आप सही थी। नाम में क्या रखा है, घर किसी के नाम हो, परिवार तो हमारा है। ये बात कुछ देर से समझ आई मुझे, माफ़ कर दो, चलो अपने घर में चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, कहकर आशा सामान पैक करने लगी। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।